बूटस्ट्रैप टाइपोग्रा। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, अपने को बहुत सी क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपका जो टेक्स्ट डेटा है उसको इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग एंड डिस्प्ले हेडिंग्स। तो सबसे पहले हेडिंग के लिए स्टैंडर्ड हेडिंग क्लासेस ये प्रोवाइड करता है, जैसे H1 H2 H3 टू H1 से लेके H6 तक टैग्स नहीं, ये क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसमें उसने हेडिंग की साइजेस बनाई। तो अगर आपको उससे भी ज्यादा बड़ी हेडिंग की साइजेस चाहिए तो है डिस्प्ले हेडिंग्स। डिस्प्ले हेडिंग में आपको डिस्प्ले 1 साइज से लेके तो डिस्प्ले साइज 4 तक मिलेगी। ठीक है। जहाँ पे 1 सबसे बड़ी, 2 से छोटी, 3 उससे छोटी और 4 सबसे छोटी हेडिंग साइज। चलो देखते हैं अपने कोड कैसे करेंगे इसके लिए। तो कोई हेडिंग साइज नहीं, लेकिन अगर आपको उस टाइप की हेडिंग साइज अप्लाई करनी है तो आप लिखोगे क्लास, और क्लास में बताओगे H1 साइज। जैसे आप क्लास H1 साइज बताओगे तो हेडिंग साइज 1। तो ये हेडिंग साइज 1 है। वैसे 2, 3, 4, ये सेम हेडिंग साइजेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको HTML में हेडिंग साइजेस मिलती है, वैसे बूटस्ट्रैप ने उसके लिए क्या किए हुए क्लासेस बनाए हुए, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक। ठीक है। वैसे अगर आपको इससे भी बड़े हेडिंग शो करनी है तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है डिस्प्ले साइज। तो डिस्प्ले अगर 1 दिया तो देखोगे H1 से भी बहुत बड़े साइज हो, ये डिस्प्ले साइज 1। वैसे ही सेम डिस्प्ले साइज 2, डिस्प्ले साइज 3 एंड डिस्प्ले साइज 4 है। तो ये डिस्प्ले की साइज है। तो जो H1 है उससे ऊपर आती है डिस्प्ले साइज 4, 3, 2 एंड 1। तो ये अलग अलग हेडिंग साइज है जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। इनलाइन टाइपोग्राफी एलिमेंट्स। ठीक है। तो उसके लिए कुछ टैग्स है। वैसे ये टैग्स अपने को HTML में मिलते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप ने क्या किया, उसे थोड़ा सा ट्यून अप किया हुआ है। जैसे स्मॉल टैग एक्चुअली यूज किया जाता है HTML में। अगर आपको रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा शो करने का है तो यही टैग सेम बूटस्ट्रैप में भी काम करता है। मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बूटस्ट्रैप ने उसकी जो हाईलाइटिंग का फीचर है थोड़ा सा ट्यून अप किया हुआ है। जैसे कोड टैग, अगर आपको HTML में कोई भी कोड वगैरह दिखाने का है कोड टैग का, तो ये उसके लिए यूज होता है। तो बूटस्ट्रैप ने इसको भी थोड़ा सा ट्यून अप किया। और केबीडी टैग कीबोर्ड शॉर्टकट टैग है, अगर आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट या इनपुट बता दें कि यहाँ से आपको कीबोर्ड का इनपुट वगैरह देने का है उसके लिए, तो इस तरह के वो अपीयर होते हैं। ये स्मॉलर, ये हाईलाइट करने के लिए ये कोड थोड़ा सा ऐसा अपीयर होगा। और अगर आप कीबोर्ड कुछ प्रोवाइड करते हो, कीबोर्ड के बटन एग्जीक्यूशन वगैरह, तो इस तरह से वो हाईलाइट करके बताएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल div मैसेज और वो टैग, और अगर आप अभी देखोगे तो टेक्स्ट तो प्लेन ही दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी टेक्स्ट के ऊपर स्मॉल टैग अप्लाई किया तो स्मॉल टैग क्या कर देगा, उसे स्मॉल कर देगा। ठीक है। तो ये रेगुलर साइज से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। वैसे ही है div, तो यूज करके लिखते हैं मार्क टैग। तो मार्क ओपन क्लोज, तो मार्क टैग करेगा, जितना भी आपने मार्क टैग लगाया उसको हाईलाइट करके बताएगा। नेक्स्ट है कोड टैग। टू ओ
फिर आपने सपोज कोई कोड लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा कोड ब्लॉक लिखा हुआ है इसमें, जावा का थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो ये एज अ प्लेन टेक्स्ट ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगर इसे एज अ कोड ब्लॉक बताना है कि भाई ये जो पार्ट है थोड़ा सा कोड का लिखा हुआ है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप कोड टैग के अंदर लिख सकते हो। तो उससे वो क्या करेगा, सेपरेटली अलग से डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मोनोस्पेस टेक्स्ट रहेगा और पिंक कलर का दिख रहा है। और वैसे ही है, टेक्स्ट यूज प्लस ई। ठीक है, तो अभी तो ये प्लेन टेक्स्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ कि बी डी टाइप कीबोर्ड डिस्प्ले टाइप। तो देखो कि इस तरह से हाईलाइट हो रहा है कि बताया जा रहा है कि भाई ये आपको कीज होगा प्रेस करनी पड़ सकती है। Next, कुछ ऐसे क्लासेस जिसकी वजह से आप टेक्स्ट के ऊपर कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, बहुत से अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करता है शिक्षा। जैसे कि प्राइमरी, जिसमें आप क्लास अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, बिल्कुल रहेगा इस तरह का। सक्सेस, सक्सेस कलर, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लाइट, वाइट कलर के लिए, और डार्क। तो डार्क वैसे और भी है, टेक्स्ट सेकेंडरी भी है, टेक्स्ट म्यूट भी है, टेक्स्ट वाइट, डार्क, लाइट वगैरह का ये आप यूज कर सकते हो अलग अलग टेक्स्ट कलर अप्लाई। टोटल के अलग कलर्स के टेक्स्ट चाहिए तो क्लास है, क्लास क्लास का टेक्स्ट टाइटल ट्राई, ये तो भी ट्राई सेम, ये अलग अलग है। सेकेंडरी, सेकेंडरी में आउट करते हैं वैसे ही और भी है, जैसे कि इन्फो, और टेन। देखो कि इनको वार्निंग, सक्सेस, डेंजर वैसी है, डार्क अलग कलर के लिए वैसे ही है, लाइट वाइट। तो ये लाइट है, बहुत ही पिंक कलर में आएगा, और ये वाइट है, एकदम वाइट में आएगा। तो लाइट थोड़ा सा लाइट शेड में आता है और वाइट एकदम वाइट। ये अलग अलग टेक्स्ट कलर्स है, जिसकी वजह से आप अलग अलग कलर। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट यूटिलिटी, जैसे कि टेक्स्ट स्टार्ट तो लेफ्ट अलाइन रहेगा, टेक्स्ट सेंटर तो सेंटर में अलाइन रहेगा, टेक्स्ट एंड तो राइट साइड में, और टेक्स्ट जस्टिफाइड तो ब्लॉक तो साइड पे जस्टिफाइड रहेगा। तो ऐसी है रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट, आप चाहो तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से भी अलाइनमेंट बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको
टेक्स्ट और ब्रेक पॉइंट बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या अलाइनमेंट चाहिए। सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे अलाइन हो। वही अगर मैंने यही सेम पैराग्राफ पे यूज और यहाँ पे क्लास अप्लाई किया, टेक्स्ट, वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, आप लिखो कि ना, बाय डिफॉल्ट हमेशा टेक्स्ट का होता है स्टार्ट, वैसे अपन स्टार्ट बोल सकते हैं, स्टार्ट से लेफ्ट राइट, एंड से राइट हैंड, ये स्टार्ट है, ये एंड है। वैसे ही सेंटर है, सेंटर लाइन से लिखिए, जो टेक्स्ट है ये तो सेंटर में आ जाए। वैसे ही है जस्ट तो दोनों साइड इक्वल, लेफ्ट और राइट हर जगह पे इक्वल स्पेस में छोड़ रहा है। तो ये हो गया जस्टिफाई। अभी मैं स्क्रीन के हिसाब से अगर अलाइनमेंट चेंज करना है, तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट अपने को पता ही है कि टेक्स्ट स्टार्ट बोलोगे तो टेक्स्ट स्टार्टिंग में ही रहेगा, तो इसीलिए बीच में आपको क्या बताना पड़ता है, ब्रेक पॉइंट बताना पड़ता है। अब ये ब्रेक पॉइंट क्या है, ठीक है, ये अपने को खुद प्रोवाइड करना है। तो ब्रेक पॉइंट स्क्रीन के साइज के हिसाब से वैरी करना है, तो स्क्रीन साइज ब्रेक पॉइंट, तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने कोई साइज नहीं प्रोवाइड की तो क्या कंसिडर किया जाएगा, मोबाइल पोर्ट्रेट, ठीक है, कोई ब्रेक पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया, तो हर स्क्रीन साइज के लिए इवन मोबाइल इन पोर्ट्रेट मोड के लिए भी क्या रहेगा, ब्रेक पॉइंट। अगर आपने कोई क्लास प्रोवाइड नहीं किया लेकिन अगर ब्रेक पॉइंट प्रोवाइड किया ऐसे, तो मोबाइल ही कंसीडर होगा, लेकिन लैंडस्केप एमडी अगर आपने बोला तो टैबलेट पोर्ट्रेट यानी ऐसे स्टैंडिंग इसमें, और वैसे एलजी अगर आपने सिलेक्ट किया तो टैबलेट लैंडस्केप, ठीक है, और वैसे एक्सेल सेलेक्ट किया तो टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो, कोई स्क्रीन के साइज के ऊपर, ठीक है, 1200 पिक्सल्स के ऊपर कोई भी स्क्रीन साइज हो, उस सब कुछ पे अभी एक्सेल नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो अपने को क्या करना था, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देना था। तो अगर मैंने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं प्रोवाइड किया तो मोबाइल लैंड, लेकिन अगर मैंने क्या किया, एसएन यूज किया, तो मोबाइल लैंडस्केप में, तो कहाँ अलाइन करेगा, तो उससे बोलेंगे इंड, ठीक है। और अगर सिर्फ मैंने बोला टेक्स्ट और कोई साइज नहीं प्रोवाइड की, सीधा सिर्फ बोला स्टार्ट वेयर, तो मोबाइल स्क्रीन जब होती है तो स्टार्ट पे, मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में होता है तो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखोगे बाय डिफॉल्ट कहाँ है, लेफ्ट अलाइन, आपका जो भी पैराग्राफ है वो कहाँ है, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट साइड पे अलाइन दिख रहा है आपको। लेकिन अगर मैंने स्क्रीन की साइज बढ़ा दिया तो जैसे ही क्या होगी, इतनी साइज होगी कि वो इसको रिप्रेजेंट कर पाए, मोबाइल की लैंडस्केप मोड को रिप्रेजेंट कर पाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो ये है अलाइनमेंट चेंज। सेम अगर मैंने बोला टेक्स्ट एज यानी टैबलेट क्या हो, सेंटर्ड है, जैसे टैबलेट की साइज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो देखो कि लेफ्ट, और एक बार स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई, तो देखो कि कहाँ अलाइन है पूरा टेक्स्ट,
सेंटर में सेंटर अलाइन, इस तरह से सेंटर में, इस तरह से अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो स्क्रीन के साइज के हिसाब से, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स की वजह से क्या कर सकते हो आप, स्क्रीन की साइज बदल सकते हो, स्क्रीन के साइज के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने कोई साइज नहीं प्रोवाइड की तो वो डिफॉल्ट रहेगा, मोबाइल के ऊपर वही आएगा। नेक्स्ट है फॉन्ट वेट स्टाइल एंड ट्रांसफर। तो अगर आपको फोन को थोड़ा सा बोल्ड या इटैलिक करना है तो उसके लिए भी क्लासेस है। एफ डब्ल्यू बोल्ड के लिए, एफ डब्ल्यू बोल्डर तो थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड, एफ डब्ल्यू नॉर्मल इधर नॉर्मल रहेगा, एफ डब्ल्यू लाइट तो लाइट कर देगा टेक्स्ट को, एफ डब्ल्यू लाइटर तो लाइटर कर देगा, एफ एस टी तो इटैलिक और एफ एस टी नॉर्मल नॉर्मल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो बेसिक है, जैसे टेक्स्ट लोअर बोलोगे तो टेक्स्ट लोअर केस में, टेक्स्ट अपर केस बोलोगे तो पूरा टेक्स्ट कैपिटल, टेक्स्ट कैपिटलाइज बोलोगे तो हर एक वर्ड का फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल, और टेक्स्ट मोनोस्पेस बोलोगे तो इक्वल स्पेस में छोड़ेगा लेटर्स के बीच में। तो ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट, तो सिंपल सिंपल सी क्लासेस है, DID। और सबसे पहला क्लास एफ डब्ल्यू नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर अप्लाई किया तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। वैसे ही अगर मैंने बोला ये क्या चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, टेक्स्ट क्या आएगा, थोड़ा सा बोल्ड आएगा। वैसे ही एफ डब्ल्यू बोल्डर बोलोगे तो थोड़ा सा और बोल्ड आएगा। और वैसे ही है एफ डब्ल्यू लाइट, और वैसे ही है लाइट, लाइट देखोगे नॉर्मल से लाइट और लाइट और भी लाइट। और वैसे ही है इटैलिक अगर करने का है तो है एस एफ एस टी फ्रेश प्लीज इटैलिक, और वैसे ही एफ एस टी नॉर्मल, और वैसे ही है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लासेस, टेक्स्ट अपर केस अगर देखो, देखोगे अपर केस में अपर केस, लोअर केस बोल रहे हो लोअर केस, एक वर्ड का फर्स्ट है तो मोनोस्पेस क्या है, ऑन हाइफन मोनोस्पेस, तो देखोगे सारे लीडर इक्वल लेंथ का और इक्वल स्पेस में। तो वैसे नेक्स्ट है लेट एंड स्मॉल क्लासेस। तो लेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, 125% लार्जर टेक्स्ट दिखा सकते हो, और स्मॉल बोला तो 85% स्मॉलर टेक्स्ट दिखेगा। लेकिन वही अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो और फिर उसके ऊपर क्लास अप्लाई करते हो लेट, तो क्या करेगा देखोगे इससे इसमें डिफरेंस है। तो जब आप लेट यूज करते हो तो 125% लार्जर टेक्स्ट आता है, ठीक है, थोड़ा सा लाइटर होता है, तो इस तरह का आपको टेक्स्ट दिखेगा। और वैसे ही अगर आप पैराग्राफ लिखते हो और यूज करते हो क्लास स्मॉल, तो क्या करेगा सेम टेक्स्ट शो करेगा लेकिन नॉर्मल से 85% स्मॉलर। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एबीसी स्किल यूट्यूब चैनल।